आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। शहीदों के सम्मान में 114 का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। 114 का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। न्याय तो हमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। शहीदों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में सेवा, सेवा, जय सेवा। जब हमारे नारे लगते तो हमारी माता बहने युवा साथी ऊपर हाथ करिए, सब ऊपर हाथ करके बताइए कि हमारे शासन की जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। हम अपना अधिकार उन गवर्नमेंट के साथ में लेकर रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार, अरे महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आके बात करो। यूपी सरकार मुर्दाबाद, यूपी सरकार मुर्दाबाद।
उनके सामने गोंडगोवारी के सामने रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्षेत्र बंधन हट चुका है, तो पूरे महाराष्ट्र का गोवारी गोवारा गोंडगोवारी है। बंधुओं, और दूसरी बात, हमने हमारे 3 महाबंधु हमारे जान की बाजी लगाकर 17 दिन आमरण उपोषण किया, तब भी ये सरकार पजीसी नहीं। लेकिन जब आंदोलन उग्र हुआ, हमने 10 घंटे नागपुर को जाम रखा, तब सरकार को जाग आई और हमारे कमेटी को बुलाई और कमेटी को बोली 1985 के जीआर की बात करते हो, 1985 में लिखा नृत्य जज की कमेटी गठित करते हैं और 1985 के जीआर में गोंडगोवारी के बारे में जो लिखा हुआ है वो गलत है, तो सही कौन सी है जो सुप्रीम कोर्ट में बताई है, इसका निचोड़ 2024 को। बंधुओं, हमको डर था कि ये सरकार फिर एक बार चाल चल सकती है, इसलिए हम सब लोग नागपुर गए थे 4 तारीख को और उस दिन फिर आंदोलन किया। हमको लगा कि 6 तारीख को वर्णय समिति अपना हवाल देगी। बंधुओं, 6 तारीख को शाम को यही राज्य सरकार दूसरा जीआर निकालती है, वर्णय समिति को 2 महीने के बाद हवाल देने की थी। कब? जब आचार संहिता लगेगी तब। अरे तेरे को हमारे को न्याय देना है, वर्णय समिति को न्याय देना है, तो हवाल देने में इतना देर क्यों? जब हम लोग आंदोलन पे आंदोलन किए, आज सब आमदार खासदारों के घरों में जाके निवेदन दिए, उनके घर में चक्का जाम किए, तहसील कार्यालय में निवेदन दिए, जिले स्तर पे निवेदन दिए, तब और सरकार को जाग आया और वो वर्णय समिति का 2 महीने का जो एक्सटेंशन था उसको ये 1/10 तक के लाई। 1/10 तारीख कल परसों जो आने वाली है वो 1 तारीख को वर्णय समिति हवाल देगी। बंधुओं, 6 तारीख को तुम नाटक कर चुके हो, तो 1 तारीख को भी फिर ऐसी गलती हो सकती है। कल अपने 3 युवा, पूरे महाराष्ट्र के वो 3 युवा, सचिन चाचा ने, किशोर चौधरी और चंदन कोहड़े, ये 3 युवा फिर कल आमरण उपोषण पे नागपुर में बैठ रहे हैं। हम सबको यहाँ से उसके बाद उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जाना है। हमारा एक ही कहना है वर्णय समिति को कि तू अपना अहवाल दे, अब तो आना, और अहवाल कैसा आना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने जिसको गोंडगोवारी बोला है उसके ऊपर आना चाहिए। अब अपने मन की कोई बात नहीं चलेगी। अरे सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन सर्वों का, जिन जिन सबूतों का उल्लेख किया है वो पूरे सबूत इन कार्यालयों को मालूम है, ये पूरे वैलिडिटी कार्यालय को वो सबूत मालूम है, तहसील कार्यालय को वो सबूत मालूम है, एसडीओ को वो सबूत मालूम है, उसके बाद भी हम सबको अन्याय करने का वो काम पीड़ा उठा रखे, न्याय नहीं दे रहे। ये इसका एकमात्र कारण हो रहा था कि हम लोग संगठित नहीं हो रहे थे, या हो भी रहे थे तो प्रेशर नहीं पड़ रहा था। लेकिन बंधुओं, अब रुकना नहीं है, अब प्रेशर पे प्रेशर इस 7 राज्य सरकार को बढ़ाना है। वर्णय समिति का अहवाल 1 तारीख को आने को होना। शहीदों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में। बंधुओं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है 5 लोगों के खिलाफ। अपने समाज ने ये जो सांस्कृतिक मंडल है, ये क्या बोलते हैं, कृति मंडल बनाए गए 1950 के, जबकि इनके सबके पुरावे के डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे माहिती अधिकार पूर्णा नेवारी जी के पास में है। लेकिन ये इनको सबको गोंडगोवारी का 1985 का खोड़ तोड़ किया हुआ रिकॉर्ड बनाकर इनको साबित किया जा रहा है कि ये लोग गोंडगोवारी है। इनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट की है, इसके बाद तहसीलदार पे पुलिस कंप्लेंट, एसडीओ पे कंप्लेंट, कलेक्टर साहब के ऊपर कंप्लेंट, और वो जांच पड़ताल कार्यालय गढ़चिरौली उसके ऊपर भी कंप्लेंट अपने एफआईआर दर्ज किए। बंधुओं, इसका भी अहवाल हमें चाहिए। और यही चीज के लिए आज अपन लोग कलेक्टर कार्यालय पे आए कि कलेक्टर साहब ये निवेदन आप राज्य सरकार तक के पहुंचाओ कि जिन लोगों के गलत डॉक्यूमेंट तैयार किए, ये राज्य सरकार ने इतना काम की। बंधुओं, हाई कोर्ट में भी झूठ डॉक्यूमेंट पेश की, 20 लोग गोंडगोवारी है बोल के, और जबकि उन्हीं 20 लोगों का माहिती के अधिकार रिकॉर्ड मांगा गया 1950 का, सबका गोवारी गोवारा। जब तुम पूरे गोवारी गोवारों को गोंडगोवारी की सर्टिफिकेट दे रहे हो तो ये कौन है? तो फिर हमारे साथ अन्याय क्यों? इसलिए जागो बंधुओं, अब सोने का टाइम खत्म। अगर आज क्या बोलते हर लाभ से वंचित रही, आगे आने वाली पूरी पीढ़ी ही बर्बाद हो जाएगी। अब तो अधिकार लेके रहेंगे। धन्यवाद। इतनी शिंदे सरकार मुर्दाबाद, महाराष्ट्र
सरकार मुर्दाबाद, युती सरकार मुर्दाबाद, युती सरकार मुर्दाबाद, महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, गोडगोवारी का प्रमाण पत्र जारी करो, गोडगोवारी का प्रमाण पत्र जारी करो। धन्यवाद। कि हम गोंडगोवारी की सच्ची औलाद है, हम गोंडगोवारी के सच्चे भक्त है, तब कहीं जाकर हमें न्याय मिलेगा। आवाज दो, आवाज दो। इस मोर्चे को जो करतात लक्ष्मीची, पण आपण गोंडगोवारी लोक ते आमच्या देवीला कोंबडा देतो बंधूंनो, ही आपली संस्कृती आहे, बरोबर आहे की नाही? मग सगळीकडे लक्ष्मीची पूजा होते, पण आम्ही मात्र त्या दिवशी कोंबडे कापतो आणि आमच्या पूजापाठ करणारी जी संस्कृती आपली आदिवासीची आहे, आणि अशा लोकांवर आपल्यावर आतापर्यंत अन्याय होत आहे, पण बंधूंनो अन्यायाचे दिवस संपत आले आणि त्याचसाठी आम्ही तुम्हाला या ठिकाणी बोलवलो। तुम्हाला बोलवण्याचा, तुम्हाला त्रास देण्याचा आमचा कोणताही हेतू नव्हता। आपण या ठिकाणी आलेत बंधूंनो, आपला लढा सुरू आहे। 6 महिन्याच्या पूर्वी महाराष्ट्र सरकारने जी समिती स्थापन केली होती, न्यायमूर्ती वडणे समिती, आणि त्याच्यात अहवाल आपल्या बाजूला सकारात्मक यावं म्हणून 4 तारखेला आपण आंदोलन केलं होतं। 6 महिन्याच्या पूर्वी तुम्ही नागपूरला आले होते की नाही? बरं, त्या दिवशी जी समिती स्थापन केली होती, त्या समितीला 6 सप्टेंबरला 6 महिने पूर्ण झाले आणि त्या दिवसाची आपल्याला कुठेतरी चुकीचा मार्ग दाखवलाय, आपल्यावर अन्याय केला आणि नेमका त्याच दिवशी 6 तारखेला शासनानं एक परिपत्र काढून त्या वडणे साहेबांना 2 महिन्याचा अवधी दिला। 2 महिन्याचा अवधी दिला आहोत की नाही? पण आपल्याला समजून घ्यायचं आहे, आपण ज्यांचे आहोत तेच आपला घात करत आहेत। प्रमाणपत्र आणि जातीचे प्रमाणपत्र, कोणत्या जातीचे? गोंडगोवारी जातीचे प्रमाणपत्र आम्हाला मिळाले पाहिजे, असा शासनाने शासन निर्णय घ्यावा आणि आमच्या गोंडगोवाऱ्यांची ही जी ज्वाला, हा जो पिवळा वादळ उठलेला आहे, हा वादळ त्याच्याशिवाय शांत होणार नाही असं मला वाटते। किती वर्ष झाले? 30 वर्ष झाले कुठपर्यंत वाट पाहायची, आणि म्हणून आता आपल्याला आरपारची लढाई लढायची आहे आणि आरपारची लढाई लढण्यासाठी आपल्याला संघर्ष कृती जी आहे त्या संघर्ष कृतीच्या मार्गदर्शनामध्ये आपल्याला सगळ्याला चालायचं आहे। आणि याच रणनीतीचा भाग म्हणून पुन्हा एक तुम्हाला सांगतो मी, आता जमात एक शब्द आहे संविधानिक। आपली मागणी कशी आहे? संविधानिक आहे। आम्ही संविधानाने दिलेली एंट्री आहे। आमच्याकडे जरी पुरावे गोवारी जातीचे असले, आपले सगळ्यांचे पुरावे गोवारी जातीचे आहेत, गोवारी किंवा गोवारा आहेत ना। आणि 2020चा जो निर्णय आहे त्याच्यामध्ये पॅरा नंबर 83 वाचा, त्याच्यामध्ये जे गोंडगोवारी आहेत सरळ लिहिलं आहे की त्यांची संस्कृती आहे, ढाल पुसतात, ते वाघोबा नागोबाला पुसतात, किती सांगतो। पुन्हा उद्यापासून उपोषणास सुरुवात होत आहे आणि येणाऱ्या 2-4 दिवसामध्ये कदाचित आपल्याला पुन्हा एक मोठा लढा उभारावा लागेल। शासन निर्णय काढले तर ते आम्हाला सोयीचे होईल, अन्यथा जर आचारसंहिता लागली तर आमचा निर्णय प्रश्न दूसरा विषय ऐसा है सर कि जो 1950 के पहले के जितनी पूरे महाराष्ट्र में मसूरी पुराने गोवारी गोवारा के, लेकिन गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के कुछ अधिकारी, रेवेन्यू कार्यालय और लोग सरकार अधिकारियों के कहने के ऊपर वो खास डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे 1950 के, और अपने रिकॉर्ड में वो गोवारी के सामने गोंड शब्द डाल के उनको गोंडगोवारी साबित करने का प्रयास है। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलेगा, नहीं सर, मिलेगा, ऐसा हो जाएगा। गोंडगोवारी 1950च्या पूर्वीचा महसूल पुरावा हा कुठेही गोंडगोवारी जातीचा नाही, उपलब्ध नाही, आणि हे सुप्रीम कोर्टानेही मान्य केलेलं आहे। पण जात वैधता प्रमाणपत्र गडचिरोली या ठिकाणी कुरखेडा क्षेत्रामधील आणि भामरागड क्षेत्रामधील काही लोक असे आहेत ज्यांचे महसुली पुरावे गोवारीचे गोवारा आहेत आणि त्यांना खोडतोड करून त्या ठिकाणी आपल्या झेरॉक्स कॉपीवरती छायांकित प्रत जी आहे त्या आदरणीय आमचे जे उपविभागीय अधिकारी असतील त्या क्षेत्रातले ते आणि जात वैधता प्रमाणपत्र यांच्या संगनमताने त्यांनी हे 420चे काम केले आणि दूसरा लाभ घेतो। हाँ, उन्हीं का कारण सामने करके
ये गोंड की उपजात गोवारी है और इनकी संवैधानिक एंट्री गोंड गोवारी हो चुकी है और सर 76 को भी क्षेत्र बंधन हट चुका है तो पूरे महाराष्ट्र भर में वालों को बता के रोका जा रहा है सर और ये अन्याय